नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 का अध्याय नंबर 8 का 8.3 नंबर प्रश्नावली है, उसका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसका जो कुछ पार्ट है हम पहले कर चुके हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से लेकर के 8 तक का पार्ट है वो हमने कर लिया, और अब हम क्वेश्चन 4 का 9वां पार्ट करने जा रहे हैं। और 9वें पार्ट का हम अगर देखें तो हम एलएचएस साइड को ले लेते हैं पहले। और एलएचएस साइड कहती है कि कोस सेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में है, और इधर है सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, यहां हमें देखना है कि कोसेक और साइन है, सेक और कोस है, लेकिन इधर टेन और कोट में जाना है हमें। और टेन और कोट में जाना है तो हम साइन कोस में चले जाते हैं, और साइन कोस में चले जाते हैं तो इधर साइन है इधर कोस है। इस कोसेक और सेक को चेंज करना है, कोसेक और सेक को चेंज करना है। तो कोसेक का मतलब होता है 1 में साइन ए, और माइनस साइन ए, और उसका हो जाएगा ब्रैकेट, और इधर हमें 1 कोस कर देते हैं इसका। 1 में कोस ए माइनस में कोस ए, इसका भी ब्रैकेट बंद। और यहां अगर देखें तो इसका अगर सही रूप लें तो या तो इसके नीचे 1 ले लो और उसके बाद में एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो इसका साइन आता है, साइन ए आता है, साइन से साइन कटेगा तो 1 बचेगा, -1 से साइन को भाग देंगे साइन आएगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। फिर इधर देखें तो इसी प्रकार से इसका हम कोस ए ले लेते हैं, और कोस ए लेते हैं, कोस से कोस कट जाता है तो ऊपर वाला 1 बच जाता है, -1 का भाग कोस में देंगे तो कोस आ जाएगा, और कोस को ऊपर वाले कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों अगर यहां देखें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोस स्क्वायर ए हो जाता है, और बटे में अपने पास में साइन ए बचता है, और इसका आ जाता है साइन स्क्वायर ए, और बटे में आ जाता है कोस ए। प्यारे विद्यार्थियों हमने कोस स्क्वायर ए लिया, इधर हमने साइन स्क्वायर ए लिया, इसका मतलब हो जाता है क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, और तथा अपने पास में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। इसके कारण हमने यहां कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ले लिया। अब प्यारे विद्यार्थी यदि इसको हम देखें तो ये आता है कोस स्क्वायर ए बटे में साइन ए गुणा में साइन स्क्वायर ए बटे में कोस ए। प्यारे विद्यार्थी इस साइन से इस साइन को काटते हैं तो हमारे पास एक साइन बचता है, यानी कि यहां बचता है हमारे पास में कोस को कोस से काट देते हैं तो एक कोस बच जाता है, यानी कि इसका स्क्वायर कम हो जाता है। तो यहां बचता है कोस ए बटे में अपने पास में कोस ए, और बटे में कुछ नहीं बचा इधर, और इधर बच गया अपने पास में साइन, तो गुणा में साइन ए। यहां तक हम चले आए, और यहां तक चले आए तो इसका हो जाता है यहां पर कंप्लीट। अब हमारे पास में इसने बताया कि इस दूसरे पार्ट को भी अपने को सोल्व करना है, और यहां हम यदि देखें तो हम आरएचएस को सोल्व करते हैं, यहां आरएचएस को सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ कोस ए और साइन ए आ गया, उसके बाद अपने को आगे नहीं चलना। तो यहां अगर देखें तो यहां क्या हो जाता है कि 1 तो है, और बटे में टेन का मतलब साइन ए बटे में कोस ए होता है, और प्लस कोट का मतलब होता है कोस ए बटे में साइन ए होता है। तो प्यारे विद्यार्थी यहां अगर देखें तो 1 तो अपने पास में है ऊपर वाला, इसको तो रहने दो, फिर इसका करते हैं तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कोस ए या साइन ए या कोस ए जो भी ले लेते हैं, कोस ए और साइन ए ले लेते हैं हम एलसीएम। कोस से कोस कटेगा साइन बचेगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए बचता है, और प्लस साइन से साइन कटेगा कोस और कोस को गुणा करके कोस स्क्वायर ए बचता है। और यहां यदि देखें तो 1 अपने पास में है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और नीचे में अपने पास में कोस ए और साइन ए बचता है। ठीक है विद्यार्थी, अब यदि यहां देखें तो इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 बटे में 1 गुणा में साइन कोस साइन, तो यहां सीधा सीधा 1 से कट के कोस ए और साइन ए बचता है। और यहां विद्यार्थी देखें तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक जैसे होते हैं, अतः हम कह सकते हैं आता है एलएचएस बराबर आरएचएस, ये अपने पास में सॉल्यूशन हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 अपना हो जाता है कंप्लीट। तो विद्यार्थियों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां पार्ट करते हैं, और 10वां पार्ट क्या कहता है, इसमें 3 पार्ट है अलग अलग। हमें पहले इस पार्ट को सोल्व करना।
इसका मतलब भी ये आना चाहिए, इसका मतलब भी ये आना चाहिए। तो इसको हल करते हैं तो हम पहले LHS ले लेते हैं, LHS लेते हैं। और LHS जब लेते हैं तो हमारे पास में क्या आता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर A बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर A। हम पहले विद्यार्थियों 10 से 10 में जाना है, इसका मतलब हमें कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और वो हम साइन और कोस का देख लेते हैं। और साइन और कोस का अगर रास्ता देखें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर A बटे में कोस स्क्वायर A, और 1 प्लस कोट की जगह कोस स्क्वायर A बटे में साइन स्क्वायर A। ये रास्ता आ गया। और अपने को यहां देखना है कि कोस को 1 से गुणा करेंगे तो ये कोस स्क्वायर A प्लस में साइन स्क्वायर A आता है, और बटे में कोस स्क्वायर A रह जाता है। और इस पूरे के बटे में इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर A प्लस में कोस स्क्वायर A, यानी कि हम कह देंगे तो साइन स्क्वायर A प्लस में कोस स्क्वायर A और बटे में साइन स्क्वायर A। अब विद्यार्थी इसको और आगे लेते हैं तो हमारा कोस स्क्वायर A है, ठीक है, और प्लस में साइन स्क्वायर A है, और उसके बटे में हमारे पास में कोस स्क्वायर A है, और नीचे वाले को गुणा में लेते हैं तो साइन स्क्वायर A बटे में, यहां देखो विद्यार्थी साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A लिखते हैं, उसकी जगह कोस प्लस साइन भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कोस प्लस साइन है तो इसी रूप में इसको लिख लेते हैं कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। और प्यारे विद्यार्थियों इस पार्ट से ये पार्ट अपने का कैंसिल हो जाता है, और अपने पास में आता है साइन स्क्वायर A बटे में कोस स्क्वायर A। और हमें पता है कि साइन बटे कोस बराबर 10 होता है, तो इसका मतलब 10 आता है, और दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब 10 स्क्वायर A आ जाएगा। तो एक पार्ट अपने पास में ये आ जाता है। अब प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर LHS में हमने 10 स्क्वायर A पर आकर के रुक गए, और इसका मतलब 10 स्क्वायर। अब विद्यार्थियों हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं, और इसको भी हम 10 स्क्वायर A के बराबर लेते हैं, क्योंकि अपना इसका तो 10 स्क्वायर A आ गया। अब इसका भी अगर देखें तो हम RHS को लेकर चलते हैं, RHS को लेकर चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे में 1 माइनस कोट स्क्वायर A आता है। और यहां अगर देखें तो ये 1 माइनस 10 का मतलब होता है साइन A बटे में कोस A, ठीक है। यदि इसको हम पूरे को भी स्क्वायर कर दें तो कहीं दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और यहां पर अगर देखें तो 1 माइनस कोट का जो है उसका आ जाता है कोस A बटे में साइन A, ठीक है। इसका पूरा स्क्वायर कर दें, यानी कि कोस पर भी स्क्वायर है और साइन पर भी स्क्वायर है। और यदि इसको देखें तो यहाँ अब इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर लगा लेते हैं, ठीक है विद्यार्थी। अब यदि इस पर देखें तो इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर हम लगा लेते हैं, और इसके बाद में इसको सॉल्व हम करते हैं। इसको इससे गुणा करते हैं तो ये कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बटे में कोस स्क्वायर A आता है, और पूरे के बटे में ये आता है साइन स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर A बटे में अपने पास में साइन स्क्वायर A आ जाता है। इसको और सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बटे में कोस स्क्वायर A, और गुणा में ये वाला चला जाता है साइन स्क्वायर A तो ऊपर चला जाता है, और ये आ जाता है नीचे साइन स्क्वायर A और माइनस कोस स्क्वायर A, यहां तक आ जाता है। अब मेरे विद्यार्थी यहां देखें तो कोस यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ साइन प्लस का है, साइन माइनस का है। इसका मतलब इन दोनों को एक जैसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो माइनस का चिन्ह है इसको प्लस करना होगा, और जो प्लस का है उसको माइनस करना होगा। तो हम प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर -1 को कॉमन छोड़ देते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन लेने पर, कहां पर? इस पद में। तो इस पद में अगर -1 कॉमन लेते हैं, माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, और अंदर क्या हो जाएगा, ये कोस है, ये तो माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर A, और ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर A, ठीक है। और बटे में क्या हो जाता है कि कोस स्क्वायर A, और गुणा में ये साइन स्क्वायर A बटे में साइन स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर A, ये आ जाता है। अब यहां पर देखो विद्यार्थियों, इसका मतलब और इसका मतलब सेम होता है, इसका और इसका मतलब सेम होता है, और इसका मतलब ये हो जाता है कि ये तो कट जाता है, और यहां अपने पास में माइनस का चिन्ह बचता है, और ये साइन स्क्वायर A बटे में कोस
स्क्वायर ए बचता है। और यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें कि माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, तो इसका मतलब इस पूरे पर स्क्वायर हो जाता है, पूरे पर स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर क्या बचता है, साइन का स्क्वायर हट जाता है और ये साइन ए बटे में कोस ए और इसका स्क्वायर पूरा, और पूरे पर स्क्वायर है तो साइन बटे कोस का मतलब होता है टेन, साइन बटे कोस का मतलब होता है टेन, और ए इस पे पूरे पे स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर लगा दो तो यहां पर टेन स्क्वायर ए आ जाता है। अब हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, ये हो जाता है अपना कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन 9 और 10 दोनों हो गए कंप्लीट, और अब अपने नई यूनिट के साथ में आएंगे। तब तक हम कहते हैं जय हिंद जय भारत।